नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्या दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या राष्ट्रपति शासन के बाद अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली के अंदर यह साबित हो गया है कि आम आदमी एंड कंपनी चोर कंपनी थी और उन्होंने दिल्ली के खजाने के करोड़ों रुपए लूटे? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और यक्ष प्रश्न ये है, क्या अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे? क्या अब उनको बाहर आने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब वो चोर हैं और ये साबित हो चुका है कि केजरीवाल चोर है और ये चोर मचाए शोर एंड कंपनी का अब खेल लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन का ऐलान हो चुका है और ये बिगुल बज गया है। और बिगुल बजने के बाद ये पूरी जो गेंद है, अब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पाले से निकलकर गृह मंत्रालय के पाले में आ गई है। जी हां, क्योंकि इस पर अब फैसला राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को वो पत्र भेज दिया है, जिसके जरिए अब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के अंदर खेल खत्म हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के खजाने को लूटा, शराब घोटाला हो, परिवहन घोटाला हो, अस्पतालों को बनवाने में घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, स्कूलों का घोटाला हो, आप समझिए कोई ऐसा बचा नहीं है। अब तो नाला घोटाला भी आ गया है, नाले में भी पट्टा 80-80 करोड़ रुपया खा गया। तो ये जो घोटालों का जो बादशाह है अली बाबा 40 चोर, जो चोर मचाए शोर एंड कंपनी है, यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी, अब ये बुरी तरीके से फंस चुकी है। और फंस इसलिए चुकी है कि दिल्ली के अंदर जब से ये पकड़ा गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया था कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के ऊपर साबित है। अगर मनीष सिसोदिया पर मनी ट्रेल साबित होता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अली बाबा 40 चोर के एक अली बाबा और एक 40 चोर। तो आप ये समझिए अब वो फंस चुके हैं, और फंस इसलिए भी चुके हैं कि अब उनके आगे पीछे अब उनकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम आज रुके पड़े। दिल्ली अब नरक बन चुकी है। पिछले दिनों जनता ने आतिशी मार्लेनो को भगाते हुए कहा था कि दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। सचमुच दिल्ली को नरक बना के रख दिया है। कभी यहां पर बाढ़ से लोग डूब के मरते हैं, कभी करंट से लोग मरते हैं, कभी बेसमेंट में पानी भर जाता है सीवरेज ठीक ना होने के कारण, तो वहां पर लोग डूब डूब के बच्चे मर जाते हैं। आप समझिए, कभी नलों के अंदर पानी नहीं आ रहा है, बिजली की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है, एजुकेशन का बुरा हाल है। तो आप ये समझिए, एजुकेशन के नाम पर 16,000 बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हुए तीसरी बार फेल होकर। तो आप ये समझ लीजिए दिल्ली का सत्यानाश, दिल्ली को नरक बना के रखने वाले अरविंद केजरीवाल का अब खेल खत्म हो गया। दरअसल हम आपको ये बता देते हैं, बीते 30 अगस्त को जो लीडर ऑफ अपोजिशन है विजेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के रोहिणी से एमएलए हैं, और अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो उनका एक प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला था। और इस प्रतिनिधि मंडल ने बिल्कुल साफ साफ बताया था कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से पिछले 5 महीनों से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, और मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर सचिवालय में जहां पर मुख्यमंत्री को फाइलों को साइन करना होता है, वहां पर फाइलों के अंबार लग चुके हैं। अभी आपने हाई कोर्ट में भी देखा था, पिछले दिनों एक मुकदमा आया जिसमें एक कैदी की सजा माफी की फाइल थी जो भटक रही थी, तो वो भी हाई कोर्ट पहुंच गया। वहां पर कहा के पूछ के बताइए कि कब तक ये काम होगा। ऐसा तो है कि मुख्यमंत्री अगर जेल में रहेगा तो कोई काम ही नहीं होगा। यानी कि आप समझिए, दिल्ली का विकास, जिसको आप विकास कहते थे, केजरीवाल मॉडल दिल्ली का सत्यानाश मॉडल हो चुका है। दिल्ली का आज सत्यानाश हो गया है और ये चोर आज भी शोर मचा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता पार्टी का द्रौपदी मुर्मू से मिला था 30 अगस्त को, उन्होंने एक पत्र दिया था और उन्होंने बताया था
किस तरीके से दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और बड़ी ही बेशर्मी के बाद वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहने के दौरान भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और इसलिए दिल्ली के सारे काम अटके पड़े हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है और आप समझिए कि इन कामों के ना होने से दिल्ली बहुत नरक बन चुकी है, बहुत बड़ा नरक बन चुकी है। इसलिए दिल्ली को इस नरक से बचाया जाए, दिल्ली के लोगों के काम किए जाए, यही बात सोचकर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जो हमारी राष्ट्रपति महामहिम है द्रौपदी मुर्मू, उनको यह ज्ञापन सौंपा था। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह ज्ञापन गृह मंत्रालय को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अब ये जो गृह सचिव है उनको ये पत्र वापस आ गया और ये पत्र अब बताएगा कि अब अरविंद केजरीवाल के चोर मचाए शोर के शासनकाल के कितने घंटे बचे, क्योंकि अब ये नप चुके हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को उनके ज्ञापन के जवाब में बताया कि इसे गृह सचिव को भेजा है, वह इस पर कानूनी राय लेने के बाद सलाह राष्ट्रपति को भेजेंगे अपनी। और दिल्ली में नेता विपक्ष और भाजपा विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 29 अगस्त को उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और अपने ज्ञापन में कई मुद्दे उठाए थे। आगे देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्रालय का इस पर क्या रुख होता है। दिल्ली में अगले साल जनवरी तक चुनाव होने हैं। दरअसल गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, गवर्नेंस पैरालिसिस है। हमने देखा है कि थोड़ी सी बरसात में लोगों की मौत हो रही है, जल भराव हो रहा है और सड़कें टूटी हैं, पूरी गवर्नेंस करप्शन में ग्रस्त है। एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जेल में और जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से अराजकता का माहौल दिल्ली में बन चुका है। हमने ये बात अपने पत्र में लिखी थी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को उन्हें ईडी दबोच के तिहाड़ जेल लेकर गई थी और तिहाड़ जेल के बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। एक मामले में उन्हें ईडी के मामले में उन्हें जमानत हुई, उससे पहले सीबीआई ने उन्हें दबोच लिया इसी शराब केस में और उन्हें अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद वो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाए। आप ये समझिए, जो विजेंद्र गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं उनमें एक गंभीर आरोप ये भी है कि छठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया, जबकि इस कार्यकाल में 2026 तक ही है इसका कार्यकाल। तीसरी, दिल्ली सरकार ने सीएजी की तमाम रिपोर्ट को दबा दिया है। आपको हम यहाँ पर ये बताते चलते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो मोटी मोटी फाइलें मनीष सिसोदिया के साथ लेकर घूमता था और कहता था सीएजी की रिपोर्ट में आया है जी सीएजी। आज ये सीएजी की रिपोर्ट को पटल पर आने ही नहीं देते। इन्होंने सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी उसको दबाकर रख लिया है। यानी कि आप सोचिए, चोर मचाए शोर कितना अपने आप को होशियार बन रहा है केजरीवाल। लेकिन अब ये सब जो केजरीवाल जो हथकंडे अपना रहे थे वो अब चलने वाले नहीं है। बीच में हम आपको ये भी बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बीच का रास्ता निकालते हुए अपनी पार्टी, अपनी सरकार की कमान मैडम सीएम यानी कि अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंपने की बात की। हमने इस पर आपको बनाकर वीडियो उसी टाइम डाला था, भेजा था, आपको अगर याद होगा तो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल उसको सीएम बनाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सिरे से अरविंद केजरीवाल को दुत्कार दिया था, मना कर दिया था ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर और भी कई वरिष्ठ नेता थे। इसी वजह से सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, वही सुनीता केजरीवाल जो रुदाली का आजकल जगह जगह जाकर नाटक करती हैं, शीश महल में रहती है लेकिन नाटक रुदाली वाला करती हैं। कभी नहीं सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे दिल्ली में हुआ है, हरियाणा के अंदर भी। और अब अरविंद केजरीवाल का जो राष्ट्रपति जो शासन लगने के बाद यहां से सफाया हो जाएगा। दिल्ली आज त्रस्त हो चुकी है, लेकिन आज भी इनका कॉन्फिडेंस जो है चोरों का सर चढ़कर बोल रहा है। एक बार जरा आतिशी मार लेना और संजय सिंह को जरा सुन लीजिए कि बॉस ये आज भी किस तरीके से ढीठता से अपना मुंह जनता के सामने दिखा देते हैं। देखिए जरा।
का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, ये भाजपाइयों को तय करना है, उनको 4 महीने के बाद हारना है या अभी हारना है। अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें। लेकिन राष्ट्रपति अभी हमें क्या दिक्कत है? हाँ। मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। कल घोषित करो ना तारीख, कल तारीख घोषित करो, कल तारीख घोषित करो। हम कहां पीछे हैं? उनको तय करना है भाजपाइयों को। अगर उनको ज्यादा उनको लग रहा है कि अभी हारने में हमें लेट हो रहा है, जल्दी हारना है, अगर वो चाहते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उनको इसका मतलब 4 महीने पहले हारने की मंशा है, तो 4 महीने पहले हार जाए या 4 महीने बाद हार जाए। आपने देखा होगा कितनी बेशर्मी से जनता का सामना करके कैमरों के सामने जो बोलते हैं, और आप समझिए इतने के बावजूद ये दिल्ली की जनता को क्या समझते हैं। मुफ्त की रेवड़ियां भी मुफ्त की नहीं है। दिल्ली में बुरा हाल है। पंजाब अब खत्म होने जा रहा है क्योंकि पंजाब का सब खजाना खाली हो चुका है चार्टर प्लेन के तेल के खर्चे में। और आप समझिए दिल्ली में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करते करते गोवा तक पैसा पहुंच गया भ्रष्टाचार का, और आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से अब टूटने वाली है, खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। इससे पहले ही दिल्ली के अंदर अब जो अरविंद केजरीवाल था उसका खेल खत्म होने वाला है। भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार अब नहीं होगा। जल बोर्ड में करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला था वो भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से राघव चड्ढा बार बार अमेरिका भाग जाता है, बार बार वापस आ जाता है। ये चोर है और इन चोरों को अब इनका जो जो शासन था, जो ये जिस तरीके से करते थे, अब वो सब खत्म होने वाला है। दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन की शुरुआत तेज हो चुकी है और दिल्ली के अंदर किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल के अंदर रहेगा और चोरों की जेल में ही जगह है, चोर बाहर नहीं आएंगे। और जो आ गए हैं जमानत पे वो भी अब अंदर जाएंगे। बहुत जल्दी ये होने वाला है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू के इस पत्र से गर्माहट शुरू हो गई है दिल्ली के अंदर। चुनाव से 4-5 महीने पहले ही दिल्ली की सरकार गिर गई समझो, और गिरने के बाद दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। जितनी भी फाइलें रुकी पड़ी हैं सब एलजी के हवाले हो जाएंगे, एलजी उनको देखेंगे और एलजी उन पर अपनी टिप्पणी देंगे। यानी कि आपको बहुत जल्दी भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिलने वाली है। दिल्ली की करीब 2 करोड़ जनता इन भ्रष्टाचारियों के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।